ये एनुमरेशन फॉर्म जब समझाता हूँ, एक चीज समझने के बाद सिर्फ खड़ा हो, मैं खड़ा जाता, यानी अगर उसमें कहते हैं विदाउट सिंह तो पूछो, फिर और एक सेक्शन को आता हूँ, उसके बारे में बताता हूँ, उसमें कहते हैं विदाउट सिंह तो और पूछो, फिर आगे ठीक है। ये देखो एनुमरेशन फॉर्म कर्नाटका की जो हुकूमत है वहाँ से उनके वेबसाइट से हमें ले लो, ठीक है। तो हेडिंग है एनुमरेशन फॉर्म, उसके नीचे है ना तुम्हारे बीएलओ का नाम और उसका कांटेक्ट नंबर वहां चला जाता है। या ब्रैकेट में लिखा है प्री प्रिंटेड, यानी ऑलरेडी प्रिंट होको आता हो, ठीक है। अब उसके नीचे 5 बॉक्सेस हैं, देख रही हैं 5। पहले बॉक्स में क्या है, इलेक्ट्रोस नेम, एपिक नंबर एंड एड्रेस। इसमें क्या क्या प्रिंट होता, आपका जो तुम्हारा इलेक्शन कार्ड है ना उसमें तुम्हारा क्या नाम है वो, दूसरा आपका एपिक वोटर आईडी कार्ड नंबर वो, तीसरा आपका जो इलेक्शन कार्ड है उसमें जो एड्रेस है वो कहाँ प्रिंट होता, यहाँ प्रिंट होता। समझ गए क्या क्या प्रिंट होता, तुम्हारा नाम, तुम्हारा वोटर आईडी नंबर, तुम्हारा एड्रेस। तो जब मंगे थी तो ये जरा वेरीफाई करो, तुम्हारा स्की नहीं करो, तुम्हारे पास इलेक्शन कार्ड तो रहता ना, एकदम नाम दे तो मंगले करो, सब वेरीफाई करो मेरा वोटर आईडी कार्ड है कि क्या भी करो। दूसरा कॉलम है ना, ये तुम्हारा जो पोलिंग स्टेशन है, यानी तुम्हें जिस मोहल्ले में रहती वो कोसी कॉन्स्टिट्यूएंसी, जब यहाँ क्या रहता सीरियल नंबर रहता, सीरियल नंबर तो वो जो पार्ट लिस्ट रहती उसमें हर एक वोटर को सीरियल नंबर देखो रहती वो। दूसरा पार्ट नंबर आपके मौजूदा केस में। तीसरा तुम्हें कोसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ये भी ऑलरेडी प्रिंट होगा, ये 2002 का नहीं है, अब का ये भी क्या होता प्री प्रिंट होगा। तीसरा क्यूआर कोड है, ये आइंदा के लिए ना इस्तेमाल करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ये क्यूआर कोड हर एक के वास्ते यूनिक करना, तुम्हारे डॉक्यूमेंट का जो क्यूआर कोड रहता वो दूसरे से मैच नहीं होता। आइंदा करते दिन डिटेल्स वेरीफाई करना, ये करना तो खाली वो क्यूआर कोड मारे तो बस तुम्हारा पूरा डेटा निकल तो आएगा। मिसाल के तौर पर 2026 में एसआईआर करनी, समझो कि 2040 में हमें एसआईआर करना को सोचेगा ना, तब इतनी परेशानी नहीं रहती, खाली अब क्यूआर कोड देखना होता है, सब निकल को आता बाहर, तुम्हें क्या चाहिए क्या, तब अभी मुश्किल होता, समझे। फिर जो तुम्हारे इलेक्शन कार्ड में फोटो है ना वो भी ना प्रिंट होगा। तो 4 चीजें है ना ऑलरेडी उन्होंने देती, एक क्या है तुम्हारा नाम, तुम्हारा वोटर आईडी नंबर और तुम्हारा एड्रेस। कौन सा एड्रेस है, इलेक्शन कार्ड में जो तुम्हारा आपका एड्रेस है वो। फिर तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी, पार्ट नंबर कौन सा, सीरियल नंबर कौन सा, फिर क्यूआर कोड रहता, फिर इलेक्शन कार्ड में आपके इलेक्शन कार्ड में जो तुम्हारी फोटो है हूबहू वही फोटो आती। अब तुम्हारा ये पूरे बॉक्स में काम क्या करता हो, यहाँ अब की फोटो लगाना, रीसेंट अब की, कोसी की 4 महीने पहले रखा था नहीं, जाओ फोटो निकालो। फोटो निकालने में जो है मस्तूरात के लिए हिदायत है कि वो अपने कानों को दिखाए, क्या दिखाना, और जो हिजाब डाले को होती तो क्या करना, कान को खुले छोड़ना। बात समझ में आ गई। तो हर एक क्या है अब का फोटो लगाना रीसेंट, ये 10 तुम्हारा काम, ये काम हो गया, ये फिनिश कर लेते, ठीक है नहीं, तो यहाँ किसी भी डाउट नहीं है, नहीं। अब फोटो व्हाइट बैकग्राउंड बना करते हैं, फोटो व्हाइट बैकग्राउंड रहना और कलर रहना, फोटो क्या रहना, बैकग्राउंड व्हाइट रहना और कलर रहना, अच्छी क्वालिटी के रहना। वो फोटो नेक्स्ट वेबसाइट में चेक रिलीज होता ना, वो फोटो आती है। नेक्स्ट टाइम तो मैं कब तक डाउनलोड वगैरह करे तो वो फोटो आती है, ठीक है, वो अपडेट हो जाती है उनके डेटाबेस में, ठीक है। एक सेक्शन। अब जो फॉर्म है ना उन्हें दो हिस्सों में बांट कर, कितने हिस्सों में,
दो हिस्सों में, पूरे गौर के साथ सुनो, दो हिस्सों में बांट कर। पहला हिस्सा तुम्हें 2002 के मैपिंग के डिटेल्स को प्रोवाइड करना। पहला हिस्सा क्या? 2002 के मैपिंग के डिटेल्स को लिख को देना, अगर मौजूद है तो। जिनका मैपिंग डिटेल्स मौजूद है उन्होंने क्या करना, 2002 के डिटेल्स को लिख को देना। दूसरा हिस्सा तुम्हारा पर्सनल इंफॉर्मेशन अब का, वो प्रोवाइड करो। ये दो हिस्से हैं, मालूम कितने हिस्से हैं? दो। एक 2002 का मैपिंग डिटेल्स, वो लिख को देना। दूसरा तुम्हारा पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो उसका नाम है, अब्बा का नाम है, वो लिख को देना। ठीक है। 2002 का जो डिटेल्स देती, अच्छा मैसूर में एक चीज क्या होगी तो बात जगह जो फॉर्म सबमिट करते ही ये टेबल है ना नीचे आ गया, ये टेबल ऊपर आ गया, तो तुम्हें क्या तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जहां तुम्हें लास्ट एसआईआर तक उगड़ देखती ना, वो 2002 का डिटेल्स। ठीक है। अब तुम्हें ये डॉक्यूमेंट लेते तो इसमें दो कॉलम्स हैं, देखो एक कॉलम है और एक कॉलम। पहली बार या तो तुम्हें इसे फिल करती, या तो तुम्हें इसे फिल करती, या तो लेफ्ट फिल करती या तो राइट करती। दोनों फिल करेंगे तो तुम्हें गलती करेगी, दोनों फिल करेंगे तो तुम्हें गलती करेगी। एक ही चेक फिल होता सब, या तो लेफ्ट का होगा या तो राइट का। लेफ्ट में कौन करना सो, मिसाल के तौर पर हमारे अब्बा ने। ठीक है। हमारे अब्बा का 2002 में नाम है, 2002 में उनका खुद का नाम है, तो उनको किसी भी दूसरे की जरूरत नहीं है मैपिंग की। तो उन्होंने क्या करती, उनके जो 2002 के डिटेल्स थी वो यहाँ एंटर कर, कहाँ? ये लेफ्ट कॉलम। बात समझे? अब तुम्हारा नाम क्या? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ भाई का क्या है, 2002 में उनका डिटेल्स मिल रहा, पार्ट नंबर क्या था, सीरियल नंबर क्या था। अब यूसुफ भाई कहाँ एंटर करते? लेफ्ट साइड में एंटर कर। सेल्फ हो, सेल्फ माइश मुझे किसी भी दूसरे की जरूरत नहीं। यूसुफ भाई के बेटे हैं, 25 साल समझो, 25 साल। उनका 2002 में नाम नहीं था, लेकिन वो लोग किसके साथ मैप हो गए? उनके अब्बा के साथ मैप हो गए। तो जिसका खुद का नहीं है, उन्हें या तो उनके वालिद के साथ, अब्बा के साथ, या अम्मी के साथ, या दादा दादी के साथ, या जिसके साथ मैप हो करा था उसका डिटेल्स उन्हें राइट साइड में लिखा। बात समझे? खुद का है तो लेफ्ट साइड, दूसरों के साथ मैप हो करेगा तो राइट साइड। किसके साथ भी मैप हो नहीं है, किसके साथ भी मैप उसे मिला के डेटा, उन्हें क्या भी फिल कर सका नहीं। मैपिंग हो को है तो ऐसा फिल करना। बात समझे? खुद का है तो क्या करना, लेफ्ट साइड। नहीं खुद का नहीं है, जिनके साथ इन्हें मैपिंग करा कर अपना बीएलओ के पास है, उनका डिटेल्स फिल करना। बात समझ में आ गई? कैसा फिल करना, इसमें क्या कोई डाउट है? क्या फिल खुद का है तो काम करना लेफ्ट साइड में। मेरा नहीं है भाई, मैं हमारे दादी के साथ जुड़ता हूँ, तो दादी के डिटेल्स काम करना, मेरे डिटेल्स नहीं है। 2002 में जैसा है वो वैसा करना। मेन बात है, अम्मी अब्बा गुजर जाते हो तो 2002 में उनका नाम कर सकते। नाना नानी का इंतकाल भी हो, वो भी मुझे डाउट था, पूछ लिया हमें, उनका नाम रखा तो ठीक है। तुम अब मिसाल अब दादा दादी सब उम्र हो गए, 2002 में था, डिलीट नहीं हुआ, इंतकाल हो गया, उनका भी देश। अगर किसी मैपिंग में किसका तो एक डिटेल्स मिलेगा तो अच्छा। हमने क्या ये है कि इंफॉर्मेशन जिसका मैपिंग हो गया ऑलमोस्ट उसका एक्सेप्ट हो गया, ठीक है नहीं? तो क्या एंटर करना, क्या एंटर करना तो ये बात सुनो, ये जो 2002 का जो
टेबल है ना, 2002 के इसमें जैसा है हूबहू वैसा चेंज करना, जैसा है हूबहू। अब इससे पहले शुरू में ये पूछे ने वो गलती है, ये गलती है, फला फला, क्या तबीर हंदे वहाँ कैसा है वैसा। इच्छे का ऊपर हो जाको हंदे। सैयद हुसैन अब्बा का नाम, हुसैन बादशाह का को आगा वो लिखना। फॉर एग्जांपल छोटा मैं बोल रहा हूँ, मोहम्मद की स्पेलिंग बहुत गलती है। MOHAMMED गलत भी है, MOHAMMED गलत भी है बहुत जगह पे। बाबा का नाम अलग है, मोहम्मद कुमार हो वहाँ क्या की भी गलती है। जैसा है बटने वैसा लिखना, हमें क्या है जो सही हम ना मालूम है वैसा लिखे क्यों नहीं, जो पहले वोटर लिस्ट में है वो लिखना। ठीक है ना जी। 2002 में जैसा है वैसा लिखना। तो उन्हें क्या क्या पूछा 2002 में नाम, तुम आपका नाम क्या बोले? मोहम्मद यूसुफुल्लाह, इनका सही नाम। लेकिन 2002 में है ना यूसुफुल्लाह अहमद कर दो है। क्या है? मिसाल बोल रहा हूँ समय, मोहम्मद है उलट पलट हो गया। अभी तो क्या लिखना? भाई हमने गलती करे सो मैं करेक्ट लिख तो लिखना नहीं, वो यूसुफुल्लाह अहमद को लिखना। अब बात समझ में आई? 2002 में जैसा है वैसा लिखना। अब उसके बाद 2002 में उनके कार्ड है और उनको कार्ड नंबर मालूम है तो लिखना। उससे देखो उन्हें क्या लिखा ब्रैकेट में, इफ अवेलेबल। कहते तो कई लोगों के उन्हें खुद नंबर जब एपिक नंबर नहीं था वो हाँ, छोड़ ले जाओ, बहुत सारे लोगों का है। हाँ, तीसरा रिलेटिव्स नेम करको है। ठीक है, अब इनकी मिसाल लिखो तो इनके अब्बा का नाम 2002 में जैसा था, आपके वालिद का नाम क्या? मोहम्मद शफीउल्लाह। तो मोहम्मद शफीउल्लाह का तो लिखती होना, कैसा लिखती? जैसा 2002 के कार्ड में मोहम्मद शफी कर बोला तो शफी कर बोली, मोहम्मद शफी का तो लिखना, शफीउल्लाह का तो शफीउल्लाह का नहीं, शाह का तो सा है, साज लिखना, शफीउल्लाह लिखना। बात समझ में आ गई? एपिक नंबर नहीं रहा तो खाली छोड़ सकते, खाली ऐसा खाली डैश करो, डैश एक लकीर कर दो, ब्लैंक। फिर रिलेशनशिप, यूसुफ साहब क्या माना उनके अब्बा को? अब नहीं, उनके अब्बा यूसुफ भाई को क्या माना? फादर माना। तो वहां तंदे कर को रहता, गलती से तंदे नहीं गंडा कर को प्रिंट होगा, तुम्हें क्या करना? गंडा कर को लिखना। समझ में आ रही है? मैं पूरे डॉट्स एक शब्द में क्लैरिफाई करना चाहता। तो पूरा खुलासा क्या करते 2002 में जैसा है वैसा लिखना। ये हिदायत हम लोग बड़ों से मिलकर है। यहाँ बहुत जगह यार कि सही एक करते मिनट हैं। 2002 में जैसा है वैसा लिखना। मैं कितने वक्त में बता देखो, पते तो बोलते नहीं रहते, गए तो भी क्या करना वैसा लिखना। फिर डिस्ट्रिक्ट है मैसूर, कर्नाटका स्टेट। अब ऐसा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इसमें गलती नहीं होना। 2002 में असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन नंबर कब की? 2002 की, जहां से तुम्हें ये डिटेल्स निकालनी। फिर पार्ट नंबर, भाग्य संख्या, फिर क्रम संख्या, सीरियल नंबर, ये गलती नहीं करना। तो तुम्हें तुम्हारा नाम कराने जाती ना मैपिंग में, ये 3 डिटेल्स लिखाने को आना। एक क्या है तुम्हारे वो तो आसानी से मिल जाएगी। मैसूर में 114, 115, 116, 114 तुम्हारा है। कौन सी कंस्टिट्यूंसी है? कृष्णा राजा की, तो 114 लिखी। पार्ट नंबर और आता नहीं तो 17, नहीं तो 18, नहीं तो 19, नहीं तो 20। बहुत अच्छा काम करिएगा, मालूम है। फिर वो पार्ट नंबर में तुम्हारा नाम कौन पे रहता, 225, 700 ऐसा, वो सीरियल नंबर लिखना। इसमें गलती करे सका नहीं, इसमें गलती करे सका नहीं। बात समझ में आ गई? तो यूसुफ भाई का खुद रहने में उन्होंने क्या करे, खुद यहाँ लिखे। नाम क्या लिखे बोलो? मोहम्मद यूसुफुल्लाह। एपिक नंबर है तो एपिक नंबर लिखे। वालिद का नाम क्या लिखे? मोहम्मद शफीउल्लाह। रिलेशनशिप क्या है? फादर, तंदे। डिस्ट्रिक्ट मैसूर, स्टेट कर्नाटका।
कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम क्या? कृष्ण राजा। बाबा हृदय है ना कोरंदे फादर का हृदय है ना कोरंदे गुजर जा करो तो भी लिखना फादर का जैसा है इलेक्शन कार्ड में जो है वो लिखो, वो हताश ना हो तुम्हारे। हाँ वो हताश तंदे का को लिखना। नहीं, अब कंधे तुम्हें ये कार्ड देखो तंदे भाई, देखो ऐसा एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ सब। ये सीरियल नंबर है, ऐसा था इन्होंने देखो ये दूसरा है। अब ये कहाँ का है? ये नरसिम्हा का है। नरसिम्हा मतलब क्रमश ये सीरियल नंबर है। ये क्या है? सीरियल नंबर। ये तुम्हारा उस जमाने का डोर का एड्रेस कौन सा? 2000 तो क्या है? फिर तुम्हारा नाम ऐसा नाम होना, ये जो पीडीएफ में नाम है देखो ये जो है वही सच नाम होगा, ठीक है। फिर संबंध देखो उन्हें दिया गंडा और संबंधी हेसरो बालसुंदरम उनका दिया सर, समझ में आया? कितना तो ये 2002 में ये जैसा है वैसा। अब ये डिटेल्स कैसा मालूम होती है तो तुम्हारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी मालूम था 2002 की, और तुम्हारा पार्ट नंबर मालूम करना और तुम्हारा सीरियल नंबर मालूम। तब क्या करते तुम्हें 2002 की डिटेल्स को फिल करते। अब ये कौन फिल करे? सो जिसका है यूसुफ भी फिल करे। वो फिल करने के बाद अब यूसुफ भी अपना पर्सनल डिटेल्स फिल करती है। बोलो। एक डाउट, उसमें खाली फादर का डालना है, दूसरा मदर ही उनका भी डाल सकती है, पूछ को है वहाँ क्या भी पूछ को किसका भी डाल सकती है रिलेशन? नहीं फादर ही छोड़ के कहाँ नहीं भाई तुम्हें जिनके साथ मैप हो बहुत मेरी जिसका मैपिंग हो पाए वो खुद कर। अब क्या था यूसुफ उनके घर वाले का फॉर्म फिल करनी, तो उनके घर वाले का भी अगर 2002 में है तो वो डालते हैं। रोज बोलूँ सो यूसुफ भाई रिलेटिव्स नेम में फादर का कंपलसरी लिखना या दूसरा भी लिख सकती, मदर का भी लिख सकती है? नहीं वोटर कार्ड में क्या है? अब देखो ये देखो तुम्हारे सामने है वो ये वो रिलेशन के साथ क्या है साहब? हाँ मैं वही बोल रहा हूँ सो खाली फादर अगर को पकड़े तो घंटा डाल करे तो लेडीज को। अरे भाई मैं क्या जो 2002 के इलेक्शन कार्ड में रिलेशन है ना वो लिखना। बाद जगह को गंडा है, बाद जगह को इतने कर को है, देखो है मालूम नहीं तंदे है। अक्सर क्या रहता तंदे रहता है तो गंडा रहता। ये दो शादी से पहले वाले को तंदे रहता, शादी हुए बाद क्या रहता कि भाई होंगे नहीं होंगे। 2002 के कार्ड में जो है वो है। अब कहते कि मस्तूरात आए थे, हाँ उनके शौहर का नाम है उसमें 2002 के इसमें, लेकिन रिलेशनशिप तंदे है। क्या करना? क्या वैसा लिखना, वैसा मैं कितने बार बोल क्या है उस लिखा हुआ 2002 में जितने भी क्या गवर्नमेंट गलती करिए, जो गलती हाँ। है वो से दोहराना ठीक है। है, ठीक है, ये खत्म हो गया है। अब है ना तो 2002 का फिल कर डाले कौन? यूसुफ भी। अब उनका पर्सनल डिटेल्स पूछनी, उसमें फर्स्ट क्या पूछनी? डेट ऑफ बर्थ। इसमें एहतियात क्या करना है तो डेट को 2 डिजिट्स पूछ को है, कहते हैं 2, मंथ को 2 डिजिट्स देखो है और ईयर को 4 डिजिट्स पूछ को है। तो कौन की है ना 5 4 को पैदा हुआ तो एकदम 5 से शुरू नहीं करना, 0 5 लिखना। उसके बाद जरा सा निकालो क्या से खड़ा होने में, घबराहट में, हाँ और क्या बोलते हैं जल्दी जल्दी देर ये सब होता तो 0 5 लिखना। 4 को पैदा हुआ सब क्या लिखना? 0 4 लिखना। नहीं 1980 में पैदा हुआ तो पूरा 1980 तो एज फॉर्मेट में लिखना, ठीक है। अच्छा इसे लिखने से पहले इसमें जो इंफॉर्मेशन तुम्हें देती है उसकी बुनियाद क्या? अच्छा उससे पहले मैं एक सवाल करता हूँ, ये जो तुम्हें फिल करती 2002 का डाटा इसकी क्या बुनियाद है? तुम्हारा पुरानी लिस्ट, क्या देखो लिखती? पुरानी लिस्ट, 2002 पुरानी लिस्ट। तो 2002 का जब तुम्हें डेटा लिखती तो तुम ना 2002 का जो डिटेल्स है वो देख को लिखती। वो लिस्ट कर ले, पढ़ ले, बोलना क्या चाहिए। हाँ वो लिस्ट से मैचिंग करती है। उसमें तुम्हें 3 चीजें निकाल लेना। एक क्या है? अकाउंट नंबर, सॉरी कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर, वो तो तुम्हारा फिक्स है वो 114। पार्ट नंबर और सीरियल नंबर तुम्हें निकाल, वो 2 निकाल ले तो तुम्हारा नाम मिल जाएगा। वो जो पुराने इसका जो लिख रही ना वो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले वो 2002 का या वो नहीं तो तुम्हें 2000 को चले जाना तो वापस हाँ और वापस आना। 2002 में भी वो चलता, 14 में भी वो चलता, 26 में तब तक बोलो, वो बोलो। चलता।
वहाँ 2002 का चुना, तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंसी 2 का चुना। वो बदलता नहीं उसमें। अब तुम्हें वो पूरे डिटेल्स फिल करने से कौन सी बुनियाद को 2002 पे तो वो लिखना है, ठीक है नहीं? तो ये लिखने की बुनियाद क्या है? तुम्हारा 2002 का डिटेल्स, और नीचे का टेबल जो है ना, नीचे का टेबल ये पर्सनल डिटेल्स फिल करने का। हाँ? नहीं बोलता हूँ, ये पूरा हो जाए, एक फॉर्म इनका हो जाए, इनका चले को इनके बेटे का मिसाल ले तब समझ में आएगा, ठीक है? अब इनके फॉर्म में यहाँ ऊपर किसका डिटेल्स रहता बोलो? यूसुफ भाई का छोटा सा, यूसुफ भाई का आपका नाम का सब, उनकी फोटो सब रहती है। यूसुफ भी अपने लिए छोटी सोई, ये सेल्फ है, तो ये ना 2002 का भरना रहते हैं। अब पर्सनल डिटेल्स भरना, तो बुनियादी सवाल क्या करते हो? पर्सनल डिटेल्स कोसी बेसिस को भरना। तो आम गलती क्या करते हो? आपका जो वोटर कार्ड है ना, अब क्योंकि हमें वहां है ना 2002 के बुनियाद को भरी, तो आम गलती क्या करते हो? ये डिटेल्स 2026 के कार्ड के हिसाब से भरना का, तो ऐसा नहीं है। ऐसा क्या नहीं है? नहीं है। ये डिटेल्स जब भरती तुम्हें, उन्हें जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पूछ रहा, देखो आधार कार्ड है और दूसरे, तो जो करेक्ट डॉक्यूमेंट्स में तुम्हारा इंफॉर्मेशन है ना, वो भरना। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूं, पहले समझो। सवाल आती मैंने मालूम, इलेक्शन कार्ड में एक नाम है, आधार कार्ड में एक नाम है, मैं पूछेंगे मुझे सवाल को बात जवाब दे दूं, लेकिन बुनियादी बात क्या समझना, ये पर्सनल डिटेल्स का कॉलम फिल करना, तो तुम्हारे जो डॉक्यूमेंट्स में डेटा है ना, करेक्ट डेटा, वो बेसिस को फिल करना। पासपोर्ट में तुम्हारा क्या नाम है, क्या भी गलतियां नहीं रहना। पासपोर्ट में अम्मी अब्बा का क्या था, वो आधार कार्ड में क्या है, यहाँ फर्क आ गया तो फिर तुम्हें नोटिस आ। बात समझे? तो सही डॉक्यूमेंट्स, बाज लोगों के सही डॉक्यूमेंट्स में गलतियां नहीं, तो उन्होंने क्या करना, जो डॉक्यूमेंट सही है उसे बुनियाद बना को भरना। बात समझे? तो ये पूरा जो टेबल है, इसके भरने की बुनियाद बेसिस क्या है? तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स, नॉट योर इलेक्शन कार्ड, आपका इलेक्शन कार्ड। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब उसमें जो बेसिक डिटेल्स पूछ, और क्या पूछा वत्तर भरो, पूछ रहा था वो सब भरने जाओ ना, काम ने इफ एप्लीकेबल पूछा, क्या भी करना पर डैश छोड़ दो, मैं वो बोलता हूँ सर। अब इसमें क्या क्या पूछा, अब ये यूसुफ भाई भरे सर, दोनों डेट ऑफ बर्थ, और ये सबसे इंपॉर्टेंट डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में फर्क आ गया तो तुम्हें इनको रख लो, तुम्हें नोटिस आ गया। डेट ऑफ बर्थ सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद तुम्हारा आधार नंबर लिखना, जो तुम्हारा आधार नंबर है वो लिखो, मोबाइल नंबर जरूर लिखो। फिर फादर्स नेम, फादर्स नेम जो करेक्ट तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स में मौजूद है। पहले क्या क्या की गलतियां हो गए ना, लेकिन बाद में सही कर लेते हैं। अब तुम्हारे पास सही डॉक्यूमेंट आई, वो देखो, फादर्स नेम लिखना। अगर तुम्हारे अब्बा का अब मौजूदा इलेक्शन कार्ड है तो वो भी मेंशन कर सकते। इफ अवेलेबल, इफ क्या अवेलेबल, नहीं रहा तो नहीं है तो छोड़ो। फिर अम्मी का नाम, मदर्स नेम सही, फिर अम्मी का एपिक नंबर, इफ अवेलेबल। तो इसमें क्या चीज समझ में आ रही कर दो, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल